का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा टफ होता है क्वाड्रिकेशन को क्रिएट करना। तो आज एक अच्छा क्वाड्रिकेशन बनाते हैं यहाँ पर। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन टू बैक वाटर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। इसमें ध्यान देना, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक स्पीड मान लेनी है बच्चों। स्पीड मान लेनी है x, क्योंकि यूजुअल स्पीड रहेगी आपकी, ओरिजिनल स्पीड रहेगी। और जो टाइम मान लेना है आपको क्या बच्चों, यहाँ पर t, ठीक है। डिस्टेंस इज गिवन, तो डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पर 600। तो अगर आपसे पूछे बच्चों टाइम, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए बच्चों, बहुत टिपिकल होता है, बहुत कठिन होता है इसको समझना कि यहाँ पर लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। जो नहीं होती है, अगर आपको समझ के करेंगे तो क्वाड्रिकेशन क्रिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात होती गई है कि रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। स्पीड जो है बच्चों को 200 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। तो बच्चों अब एक आपके पास नई स्पीड आ गई बच्चों, कितनी, x माइनस 200। नया टाइम कुछ ना कुछ होगा बच्चों, क्योंकि स्पीड कम हुई है। तो डिस्टेंस अभी सेम है बच्चों, तो टाइम बराबर नाउ, टाइम बराबर दिस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 200। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ध्यान देना, आपको ये बस पहचान लेना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, which is greater among t1 and t2। बच्चों t1 और t2 में से जो बड़ा होगा उसे आपको पहले रख देना है। तो बच्चों देखिए, हमने छोटी क्लास में सीखा था यहाँ पर द वैल्यू, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सेम होने के बाद डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के न्यूमरेटर सेम है, लेकिन दोनों में अगर चेक करें डिनोमिनेटर छोटा कौन सा बच्चों, ये x है, ये x में और कम है। तो बच्चों दिस इज व्हाट, दिस बच्चों क्या, दिस t2। बच्चों देखिए ये t2, ये जो है ना आपका डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्या है बच्चों, छोटा है। तो जो छोटा होता है वो वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है। तो t2 ग्रेटर देन t1। तो बस आपको क्या करना है बच्चों, t2 में से, क्योंकि बड़े में से अगर आप छोटे को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगा बच्चों, ये वाला प्लस का 30। बस इस 30 को मिनट को आप 1.2 लिख देना आवर्स में कन्वर्ट करके, और इन वैल्यूज को t2 और t1 को यहाँ पर पुट कर देना। आपकी क्वेश्चन तैयार हो जाएगी बच्चों। तो मुझे बताइए आप सभी कि आपको ट्रिक